ओके चलिए, तो मैक्सिमम आई गए हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चेंज द वॉइस कर लेते हैं आज, क्योंकि यहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और आते ही आते हैं। कई बार जो है आपको एक क्वेश्चन आता है, कई बार 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि कितने क्वेश्चंस डालेगा चेंज द वॉइस पे। लेकिन यहाँ से 101% आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना है इस टॉपिक को। और ये टॉपिक डिपेंड करता है आपके टेंसेस पे, कि आपकी टेंस पे कितनी पकड़ है। आपको जस्ट अगर नॉलेज भी है कि ये टेंस ये वाला है, ये पहचान है, तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के टॉपिक का नाम है द वॉइस। वॉइस जो है कितनी तरह के होते हैं, या वॉइस किसे कहते हैं? तो वर्ब के उस रूप को हम वॉइस कहते हैं। वर्ब के उस रूप को हम वॉइस कहते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट काम को कर रहा है या उसके द्वारा काम किया जा रहा है, उसके द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है या फिर उस सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो जो है आपके चेंज द वॉइस जो जिसे कहते हैं आप, वो दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस आपका होता है जिसमें सब्जेक्ट जो है खुद काम करता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है। और पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट के लिए कुछ काम किया जाता है। लिख लो अच्छे से। तो दो तरह के होते हैं, हमने कहा एक होता है एक्टिव एंड एक पैसिव। एक्टिव के लिए खुद काम करेगा सब्जेक्ट, और पैसिव में जो है सब्जेक्ट के लिए काम किया जाएगा। तो वॉइस जो है वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई या तो काम कर रहा है या फिर उसके लिए काम किया जा रहा है। क्लियर है कि वॉइस क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, राम लव्स सीता। ठीक है, एक ये लिखा है और एक लिखा है सीता इज लव्ड बाय राम। ठीक है, अब देखिए, राम लव्स सीता। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। लव्स क्या है? ये है वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म। राम जो है सीता को लव करता है। राम क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या कर रहा है? खुद काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, राम सीता को लव करता है। यहाँ पे सीता क्या है? सब्जेक्ट है सेकंड में, और राम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। सीता के क्या है? सीता इज लव्ड बाय राम। राम के द्वारा सीता को लव किया जाता है। तो मतलब यानी कि सीता जो है उसके लिए वर्क किया जा रहा है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। और यहाँ पे राम जो है वो खुद जो है एक्टिविटी कर रहा है। क्लियर है? लग गया पता? ये है आपका एक्टिव और ये है आपका पैसिव। क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। ओके, तो पता चल गया कि वॉइस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक एक्टिव और एक पैसिव आपका। अब इससे पहले कि हम इनको करें, कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि जब हम चेंज द वॉइस करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं। जनरल रूल्स टू चेंज, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चेंज द वॉइस तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो नंबर 1 रूल है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। जैसे कि
ऑब्जेक्ट में अगर आपको मी दे रखा है आप उसको आई लिखते हैं, इट को आप इट ही लिखते हैं, यू को आप यू ही लिखते हैं, देम को चेंज करते हैं आप दे में, ये याद होने चाहिए आपको। इसके बाद हर को चेंज करते हैं आप शी में, हिम को चेंज करते हैं आप ही में, अस को चेंज करते हैं वी में, whom को चेंज करते हैं who में। तो ये जो थे जैसे आपका मी है, इट है, यू, देम, हर, हिम, अस, होम, ये क्या थे आपके ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट थे। हमने इनको क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं जब भी हम चेंजेस द वॉइस करते हैं। क्लियर है रूल नंबर 1? Yes, ma'am. ओके, 2-3 बच्चों की आ रही है आवाज, बाकी बाकी क्या रामायण सुन रहे हैं? Clear है मैम। ओके चलिए, सेकंड जो है, सेकंड रूल क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं आप, बाय का यूज करते हैं, बी वाई बाय, बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई का आप बना देंगे, आई का क्या बनेगा, बाय मी, बाई लगा दिए इससे पहले हमने। ठीक है, सेकंड शी को हम बनाते हैं बाय हर, इट का हमें पता है इट ही रहता है तो बाय इट हो जाएगा। वी का हो जाता है अस, क्या हो जाएगा, बाय अस। इसके बाद है आपका यू का हो जाता है बाय यू, दे का बाय देम, एंड ही बाय हिम, हु बाय whom। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए, तो मैं एक एक रूल्स करके जो है आपको करवा देती हूँ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है आपका एक्टिव वॉइस आपको दे रखा होगा और आपको पैसिव वॉइस उसको बनाना है। ठीक है, तो इसकी पहचान जो है वो क्या होती है, सबसे पहले जो है इसकी पहचान आपको पता है, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है वर्ब की। ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आपका एस या ईएस का प्रयोग होता है, अगर आपको याद हो टेंस तो। ठीक है, ये है आपका अफर्मेटिव में। अगर नेगेटिव में होता है तो क्या दे रखा होता है, डू या डस के साथ जो है नॉट लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अभी ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। अफर्मेटिव की पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव की पहचान है, और अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने इनको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये चेंज होने पे क्या हो जाएगा, ये मैं सिंपल आपको बता रही हूँ। वैसे तो सब्जेक्ट प्लस करके होता है ना, सब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऐसे यस होगा उसके साथ, फिर ऑब्जेक्ट होगा, तो मैं वो यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको टेंस पहले करवा दिए गए। तो पैसिव वॉइस में जो है क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है आपकी इज, आर, एम में से एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ करो, अमित कुमार। चलिए,
इसके बाद है डू और डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है तो मतलब वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कैसे है वो, नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, आर, एम में से एक अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट। ठीक है, देन नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आगे एक एक आपको, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको इंटेरोगेटिव है तो इज, आर, एम में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट कर लिया सभी ने ये रूल्स? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए। यस मैम। तो आप जो है इससे पहले कि इन्हें करें, इससे पहले बता देती हूँ मैं आपको कि जो आपके इज, आर, एम है वो कहाँ लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आई के साथ जो है वो एम यूज होता है। ठीक है, और इज का प्रयोग जो है ही, शी, इट के साथ जो है आप इज लगाएंगे। वी, यू, दे के साथ जो है आप आर का यूज करते हैं। क्लियर? यस। यस ओके, मैम। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यू सी डैट वर्ड, यू सी डैट वर्ड। अब सबसे पहले अगर मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ वहां पे, ठीक है, आपको चार ऑप्शंस भी होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ही आप देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, सबसे पहले टेंस देखेंगे, उसके बाद उस टेंस का कौन सा सेंटेंस है वो चेक करेंगे। तो टेंस के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टेंस के लिए जो है आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको जो है वर्ब की फॉर्म चेक करनी है। सी जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है। ठीक है, सी जो है वो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ जो है और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वो किस में आती है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो इसका क्या रूल होगा, इस कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला है आपका, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इज, आर, एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का हमें पता है ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, पहले आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, डैट वर्ड, डैट वर्ड। अब डैट वर्ड जो है वर्ड सिंगुलर है। ठीक है, तो क्या लगेगा सिंगुलर के साथ, इसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ जो लगता है वो क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, इज, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म सी की क्या हो जाएगी, सीन, एंड यू जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे और यू का यू ही रहता है, और फुल स्टॉप। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया, ये कैसे लिखा? क्लियर मैम। क्लियर मैम। क्लियर मैम। क्लियर मैम। ओके, सभी को क्लियर है ना? चलिए और एग्जाम्पल्स देते हैं। बी हेल्प द पुअर, जल्दी से चेंज करके मेरे को बताइए, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, वैसे सभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी पे जल्दी से सॉल्व करिए, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। जल्दी से सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, 10 सेकंड देती हूँ। ललिता चंदेल, बताइए क्या आंसर होगा इसका? That poor helped by me, by us.
दोबारा बोलिए। That poor helped by us. नहीं। कल्पना आप बताओ। That poor is helped by us. अच्छा मैंने डेट लिखा है, ओके। और बताओ कोई, रुको 1 मिनट। शबनम पटियाल आप बताओ। That poor is helped by us. सपना कुमारी। मैम राजेश। लेट ज्वाइन किया राजेश आपने। चेंज द वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसको चेंज करो राजेश, चेंज करो इसको। अलका, अच्छा अलका का तो माइक ही ऑन नहीं है। वर्षा। Ma'am, that poor are helped by us. हाँ बिल्कुल सही। डैट पुअर, पुअर जो है वो क्या होता है हमारा, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल ही होता है, ठीक है। पुअर्स नहीं लिखते हैं, पुअर को, पुअर्स जो है वो अपने आप में ही क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, और हेल्प्ड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेल्प्ड बाय, वी का हो जाएगा अस, ठीक है। तो ध्यान देना है इन चीजों पे भी, जो भी आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अच्छा उसके नेगेटिव वगैरह कर लोगे ना अगर आएंगे तो। जो रूल्स लिखवाए हैं मैंने, रूल्स अप्लाई करने हैं आपको, जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो है आपको सेट मिल जाएगा कल तक, तो आप जो है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है नेक्स्ट हमारा। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या रहता है इसमें, एक्टिव में इसकी पहचान होती है सब्जेक्ट साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होता है, ठीक है। जब इसको चेंज करते हैं तो इसमें आप साइड में से लिख लो विंग, जो भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा चेंज करते टाइम उसमें विंग का यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद जो है इज आर एम में से एक, फिर आप जो है विंग लगाते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका, अगर यही नेगेटिव में होता है तो आपको दे रखा होगा इज आर एम नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इज आर एम नॉट विंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड है इज आर एम सब्जेक्ट, ये आपका, अगर आपको जो है, अच्छा चलो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट बाद में आता है और फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका आईएनजी आता है, ठीक है। जब इसको चेंज करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है आपका। इज आर एम, अगर जिसे टेंस आते हैं उसे इजी लग रहा होगा, जिसे नहीं आते हैं उसे टफ लगेंगे। तो टेंस जिसे नहीं आते हैं, ड्राइव में पढ़ रहे, ड्राइव मतलब उसमें आपको जो है
अपलोडेड हैं आपकी कंटेंट ऑप्शन में, वहां जा करके जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करें और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये रूल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। लिख लिए सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इज ma'am. आर एम कहाँ लगना है वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स हो सकता है इसका आपको, जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग हॉकी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। हमने क्या देखा, वर्ब देखी और हेल्पिंग वर्ब देखी। इज किस में लगता है, तो इज आर एम जो है, अगर आपको क्वेश्चन में इज आर एम लिखे हैं कहीं भी, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट कौन सा है, कॉन्टिन्यू है, कॉन्टिन्यू में होता है। ठीक है, साथ में आईएनजी लगा तो कॉन्टिन्यूस तो है ही है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो होकी जो है इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा होकी। होकी जो है सिंगुलर है, क्या लगेगा, इज। फिर हमें पता है बीइंग का प्रयोग होता है, हमने देखा इधर इज आर एम के बाद क्या लगता है, बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फिर आपने लगाया बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की क्या होगी, प्लेड, फिर बाय, ही का हो गया हिम। ठीक है, चलिए एक और देती हूँ, आप सॉल्व करिए। यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स। चलिए इसको करिए जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करिए इसे। प्रिय ठाकुर बताइए क्या आएगा इसका। Sums is not being. अच्छा, Sums is not being solved by you. आरती देवी। Sums are not being solved by you. हाँ, क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम जो है वो एक नहीं है, सम्स है, एस है साथ में लगा हुआ। ठीक है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढेर सारे सम्स की बात की जा रही है। सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। क्लियर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर आ जाता है हु इज डिस्टर्बिंग हर, हु इज, अब अगर इंटेरोगेटिव आया, ठीक है, इंटेरोगेटिव तो हमने ठीक है कि इंटेरोगेटिव इज आर एम से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आपको इस टाइप में आ जाते हैं WH वाले, जैसे हु इज डिस्टर्बिंग हर, तो जो आपका हु होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, बाय हुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इज आर एम जो भी है वो लिखेंगे। तो वाई होम के साथ जो है इज, फिर क्या है आपका, हर का क्या हो जाएगा, शी सिंगुलर था इसलिए इज लगा, क्योंकि फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, बाय होम लिखा, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, देन आपने सब्जेक्ट लिखा, देन आप बीइंग लिखेंगे, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो डिस्टर्ब्ड, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। इसमें एक्टिव वॉइस में क्या पहचान होती है और पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे हम। तो एक्टिव में होती है सब्जेक्ट आपका, हेल्पिंग वर्ब में जो है क्या आएगा, परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव। हाँ, हैज हैव, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट चाहे फिर कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये आपका रहता है अफर्मेटिव में। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आपकी, ठीक है। एंड वर्ब की फॉर्म से पहले जो है आप क्या लगाएंगे, बीन, VEEN। परफेक्ट में लगता है बीन, और कंटिन्यूस में लगता था बीइंग, VEING। और यहाँ पे BEEN, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव में है तो क्या दे रखा होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव एंड नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। तो इसको वैसे ही करेंगे, चेंज सब्जेक्ट और हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी बात है आपको, अगर यहाँ सब्जेक्ट भी लिख देती हूँ, है ना। अगर आपको इंटेरोगेटिव में दे रखा है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले होती है, हैज हैव दे रखा होता है, फिर आपको सब्जेक्ट दिया होता है, देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। जब इसको चेंज करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं हैज हैव, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है, रूल लिख कर लिए नोट सभी ने। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, चलिए इसका एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। He has stolen my pen. He has stolen my pen. तो क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज। स्टोलन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। माय पेन, पेन जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे, तो क्या आएगा, हैज का हैज ही आएगा। हैज के बाद आप बीन लिखेंगे, देन आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टोलन ही होगी, ठीक है। फिर बाय हिम, अब तो कर ही लेंगे आई थिंक। कर लेंगे। Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक और Yes, देती हूँ ma'am. आपको, ट्राई करिए, देती हूँ। He has cleared the account. चलो करो इसको। चंद्रेश बताओ क्या होगा इसका। चंद्रेश क्या सॉल्व, यस और नो तो बोल दो। रेखा भाटिया, Ma'am, the account has been cleared by him.
क्या हो जाएगा? द अकाउंट has been cleared by him। ठीक है, चलिए, तो ये था आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। प्रेजेंट वाला आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें आपको जो है सैंपल पेपर मिल जाएगा। कल तक जो है इसके आपको प्रैक्टिस वर्क जो है दिन में मिल जाएगा कल तक। ठीक है, टाइप होने को शाम को जाएगा, तो मॉर्निंग तक ही आपको मिलेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पास्ट। कर लेना है अभी या कल करना है? मैम कर लेते हैं। मैम कर कर लेते हैं। ले ओके, चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेक्स्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा? एक्टिव वॉइस एक साइड और एक साइड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ओनली। ठीक है, तो इसको जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट आपका और बाज वर्ब में से एक चीज लगती है अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेकंड है, अगर यही आपका जो है नेगेटिव में होता है तो क्या पहचान होती है? डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, ठीक है। और यही अगर अच्छा, इसका बता देती हूँ क्या है, डिड नॉट और फर्स्ट वर्ब की फॉर्म। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ब में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ पे भी लगा लो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब, फिर नॉट आपका और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मैं शॉर्ट वे में लिखवा रही हूँ फॉर्मूले आपको, ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आनी थी, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आना था। और यहाँ पे क्या आएगा? अगर क्वेश्चन में नहीं, इंटेरोगेटिव में है, डिड आएगा आपका। डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका जो है जो भी आपको वर्ब वगैरह की फॉर्म दे रखी होती है वो चीजें लगाई जाती हैं। अगर कई बार क्या होता है कि ये नेगेटिव में भी हो जाता है। ठीक है, कई बार ये नेगेटिव में भी होता है। अगर नेगेटिव में है तो ठीक है, अदरवाइज वर्ब की फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताइए कोई? जब भी आपका इंटेरोगेटिव में अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मैम फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, क्योंकि वैसे इसमें सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन जब आपका डिड लग जाता है तो क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पांच वर्ब में से जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे। बाज वर्ब में से सबसे पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये रहते हैं रूल्स आपके इसके। ओके, तो रूल्स आई होप आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो एग्जांपल्स देखते हैं एक तो। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। चेंज करिए इसको, द कैट। अब तो आपको चेंज करने आगे होंगे। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क। करिए चेंज। ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है।
ट्राई करिए, चेंज करिए। किया किसी ने? Yes, ma'am. बताइए क्या किया इसका? All the milk was drunk by the cat. Cat. All the milk Was drunk by the cat. was drunk, आगे By the by the cat. cat, ठीक है, Cat. तो उसको नोट कर लो अच्छे से। All the milk was drunk by the cat. और राजेश बीइंग क्यों लगाया? बीइंग थोड़ी ना आएगा, बीइंग तो कंटिन्यूज में आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको आता वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, इसको चेंज करिए। चेंज करिए इस टेंस को, एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव में बनाइए। Yes, ma'am. Songs were not sung by us. दोबारा बोलिए। Songs were not sung by us. Songs were not sung by us. Songs were, क्योंकि सॉन्ग जो है वो प्लूरल हो गया तो वर लग गया, ठीक है। Not sung by us. जो न्यू स्टूडेंट है समझ आ रहा है उनको? जो न्यू स्टूडेंट थे जैसे अलका वगैरह, कौन कौन था अभी? वर्षा, क्लियर हो रहा है या नहीं? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अलका? अलका को तो आवाज ही नहीं जा रही होगी, पता नहीं चला कि कैसे करना है इसको, है ना? ओके चलिए नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान है आपकी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट दे रखा होता है, वॉज वर्ब लगा होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है। हमें पता है कॉन्टिन्यूस में जब भी इसे चेंज करते हैं तो क्या होगा? बीइंग का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और फिर आपका बीइंग। अगर आपको प्रेजेंट समझ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सेम नेगेटिव में भी ऐसा ही होता है, क्या होता है? वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नोट आ जाता है, तो यहाँ पे भी जो है वर्ब के बाद जो है नोट आ जाता है। इंटेरोगेटिव भी अब जो है आई होप आप कर ही लेंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है बताइए, कोई रूल बताइए, इंटेरोगेटिव का क्या हो जाएगा इसमें? Ma'am, was verb Was verb plus पहले मैम। subject plus V1 ing plus subject. हाँ, चेंज जब करेंगे तो क्या करेंगे? Was verb plus subject plus being plus V third plus subject. हाँ ठीक है ना? इसका मतलब टेंस जिनको क्लियर है उनको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए तो जैसे मैं इसमें आपको एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। एग्जाम्पल है द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क।
ड्रिंकिंग मिल्क। और पिछली बार का देखेंगे तो मुझे लगता है चेंज द वॉइस काफी आए थे पिछली बार। चलिए इसको चेंज करिए, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। दिनेश बताएंगे कि क्या आएगा इसका। मैम दिनेश milk कुमार। was the okay. Ma'am, milk was being drunk by the cat. हाँ, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय द कैट। was being drunk by the cat। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपको और भी है, इसमें ढेर सारे हैं। प्रैक्टिस में जब मिलेंगे तो सभी ने करके भेजने हैं, ठीक है, सभी ने करने हैं, क्योंकि पिछली बार भी आई थिंक 4-5 जो है आपको डायरेक्ट यही आए थे, तो पता नहीं होता एग्जामिनर का। और 4-5 मतलब इंग्लिश में 4-5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चों के इंग्लिश में जो है 10 से ऊपर बन नहीं रहे होते हैं, वहां पे 4-5 डायरेक्ट आपके इंग्लिश में जो है, अगर इसी के चेंज द वॉइस के बन जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि इसमें इंग्लिश में हम जो है सिनोनिम एंटोनिम्स का तो कुछ नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग्स भी आती है, लेकिन वो तो आप पे डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, ठीक है। और जो लर्न वर्क रहता है वो तो फिर आप अब करते हैं नहीं करते हैं, वो तो मैं घर जाकर के नहीं देख सकती हूँ, लेकिन ये चीजें मेरे हाथ में है आप करवानी। अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो वो मेरी गलती होगी, तो इसलिए जो है अगर नहीं कुछ पता चलता है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? देखिए एक्टिव वॉइस में वो चीजें आती हैं, वो चीजें आती हैं जो हमारी ऑलरेडी हमारे पास जो है, जैसे हमने जब हमने टेंस किए थे, टेंस के सेंटेंसेस किए थे, तो उसमें जो मैंने पहचान बताई थी ये पहचान है, वही चीजें आपको यहाँ पे दे रखी होती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में आपने उनको चेंज करना होता है बस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है आपकी, आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब में हेड आता है, ठीक है, सिर्फ हेड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आपकी, ठीक है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आपका, हेड आपका, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका बीन का यूज होता है। तो हमने परफेक्ट के लिए पहले भी कहा कि बीन लगता है, कॉन्टिन्यूस के लिए बीइंग लगता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में होगा तो सेम, आपका सब्जेक्ट हेड के साथ नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, और इसको जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट हेड फिर नॉट फिर बीइंग, सॉरी बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपका। एंड अगर आपको यही इंटेरोगेटिव में दे रखा है तो इंटेरोगेटिव में आपका हो जाएगा हेड्स पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका जो है क्या आएगा, यहाँ पे हेड आएगा सब, और उसके बाद जो है आपकी वी थर्ड मैम, थर्ड वी थर्ड, वर्ब की थर्ड। अच्छा वर्ब की थर्ड फॉर्म माइंड से स्किप ही हो गया एकदम से। चलो अब इसमें जब हम चेंज करेंगे तो आपका जो है सबसे पहले हेड, देन आपको वर्ब की, सॉरी सब्जेक्ट, फिर आपका बीन, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। ओके, तो ये है आपके पास्ट परफेक्ट के रूल्स एंड इसके एग्जांपल्स देती हूँ आपको, आप सॉल्व करिए उनको। द टीचर had called the rolls, had called the rolls। और लिखिए
had she not ironed her cloth, तो करिए इनको। जल्दी से करके कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जो है, चैट ऑप्शन में जो है शेयर करिए। आई थिंक 30 तक हमारी जो है इंग्लिश कंप्लीट हम कर ही लेंगे रिवीजन करके, ठीक है। कल जो है आपके चेंज द वॉइस भी और नरेशंस भी, हाफ नरेशंस भी कर लेंगे कल तक हम। ओके नेहा का ठीक है। राजेश का भी ठीक है, रेखा का भी ठीक है, ललिता का भी, दिनेश का भी, दूसरे दिनेश का भी, नेहा का, नेहा शर्मा ये पीछे, अच्छा आगे नेक्स्ट वाला है, ठीक है। मुझे लगा कि आपने क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है ठीक है, करो करो। Had her, नेहा शर्मा ये शी क्यों होगा, शी क्यों होगा, शी नहीं होगा, दोबारा ट्राई करो। नहीं, देखो जो मैंने इंटेरोगेटिव दिया है आपको, बहुत सब बच्चों ने गलती किया है। इंटेरोगेटिव इसका क्या होगा, क्लोथ्स लिखना था, वो लिखना था क्लोथ्स, क्लोथ्स लिखना। दिनेश कुमार आपने हाफ किया है, जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। आयरन के बाद क्या होगा, देखो शी भी तो है यहाँ पे, हाँ रीना का ठीक है। और एक किसी ने एक छोटी सी मिस्टेक की है, किसी ने, रुको कौन था वो, रीना पीछे इसमें जो है आपने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, जिन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया वो क्वेश्चन मार्क भी लगाना ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। है। हाँ अब दिनेश कुमार का ठीक है। शबना पटियाल गलत है, एक बार दोबारा ट्राई करो। ओके तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुके हैं। यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे आगे इसका, और लर्न वर्क करते रहो साथ साथ में जो भी आपको मिलता है। और थोड़ी देर में जो है मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को तो मैं आपको जो है पीडीएफ ही दूंगी ऐसे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को टाइप किया हुआ मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को जो है टाइप करने के लिए अभी तक कोई टाइपिंग वाले है नहीं मेरे पास। नंबर जो है काफी लोगों के मेरे पास जो है गुम हो चुके हैं, इवन आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मेरे पास नंबर ही नहीं है, मतलब नाम ऐड नहीं है, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं चलता है कई बार, क्योंकि आप लोगों ने आधे बच्चों ने तो नाम भेजे ही नहीं अभी तक। और साथ में जो है तो वो जो हिंदी वाले टाइपिंग वाले थे उनका नंबर भी गुम हो चुका है। तो अभी फिलहाल उनको, आपको जो है हिंदी वालों को जो है मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेंड करती हूँ। आपको जो है लगभग 50 या 60 क्वेश्चंस, पता नहीं कितने देखती हूँ मैं, शायद 100 क्वेश्चन ही होंगे, तो वो आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अभी, ठीक है। उनको कल तक आप सभी ने सॉल्व करना है।
और इंग्लिश मीडियम वालों को मॉर्निंग तक जो है टाइप होकर के आ जाएंगे, मैंने भेज दिया है टाइपिंग के लिए, तो उनको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, सीडीपी का जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि सीडीपी जो है थोड़ी सी डिफरेंट आई हुई थी, तो इस बार जो है हम सीडीपी पे पूरा फोकस करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। ओके चलिए, मैम। क्लियर है सभी को? मैम मॉर्निंग Yes, करंट ma'am. अफेयर की क्लास होगी? हाँ, कल होगी, आज नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि पिछले कल थोड़ी बिजी शेड्यूल था, तो उस वजह से जो है नहीं हुई थी। कल हो जाएगी करंट अफेयर की मॉर्निंग में। और ज्यादा करंट अफेयर आपको आता नहीं है Okay, ma'am. एग्जाम में, लगभग जो है आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर भी जो है, जो भी टॉपिक बचे हैं उसके अलावा जो है उसके बाद उनसे भी एमसीक्यूज ही करवाऊंगी सर से मैं आपको, जो भी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो आपके लिए एमसीक्यूज इस टाइम करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वन लाइनर कर सकते हैं, वो करिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। तो क्योंकि इस टाइम जो है लास्ट में जो प्रैक्टिस होती है वही इंपॉर्टेंट रहती है। आप बहुत टाइम से जैसे कोचिंग ले ही रहे हैं, लगभग कई बच्चे ऐसे भी है जो 6 मंथ से कर रहे हैं कोचिंग, है ना, कोई 3 महीने से कर रहे हैं। तो अभी जरूरी है कि आप जो है रिविजन्स पे फोकस करें और वन लाइनर सॉल्व करें। Yes, ma'am. ओके, चलिए, तो गुड नाइट टू ऑल। Good night, Good ma'am. night. Good night, ma'am.